हल्दी सरोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक का महापर्व जो कि झारखंड राज्य में मनाई जाती है। कुड़ुख परंपरा में धरती और सूर्य के पवित्र मिलन की एक यात्रा होती है, जिसे आमतौर पर सरोल के नाम से भी जाना जाता है। कुड़ुख समुदाय में यह हल्दी के नाम से जाना जाता है। यह साल का सबसे पवित्र नेमा समय होता है। यह तब मनाया जाता है जब सखुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं और चैत का चांद अपने तीसरे दिन में प्रवेश करता है। इसका दूसरा नाम खेखेल वेंजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है धरती का विवाह। इसमें सूर्य, जिसको कि कुड़ुख में बीड़ी कहते हैं, और पृथ्वी, जो कि कुड़ुख में सो खेखेल कहा जाता है। हल्दी केवल एक पूजा नहीं है, यह खेखेल वेंजा मतलब धरती का विवाह भी है। जिस तरह परिवार में शादी की तैयारी होती है, वैसे ही पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इस लौकिक मिलन के लिए तैयार होता है। दूल्हा और दुल्हन, यहाँ पर बीड़ी को यानी सूर्य को दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खेखेल धरती दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र के आधार पर यह त्यौहार चैत से लेकर के ज्येष्ठ महीने तक मनाया जाता है झारखंड में। हल्दी पर्व में प्रकृति एक दुल्हन की तरह सज जाती है। धरती पुराने पत्तों को त्याग करके नए वस्त्र मतलब पच्चा किचरी, जिसे कुड़ुख में कहा जाता है, पच्चा किचरी पुराना वस्त्र को छोड़ करके वह नया वस्त्र मतलब पुनः हरियर को धारण कर लेती है, मतलब नए नए पत्ते को धारण कर लेती है। हवा में एक नई ऊर्जा गूंजती है, जिसे झुटिया सटना भी कहा जाता है। कुड़ुख प्रकृति के नवविभूति की तरह फूलों और धूप के गहनों से सजकर अपने विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। इस पर्व का एक नियम है सोत्रा, जो कि अनुशासन और पवित्रता का यह एक नियम है। यह नियम कठोर नियम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस धर्म में जब तक धरती का विवाह यानी कि पूजा संपन्न नहीं होती है, तब तक इस समाज के लोग मतलब कुड़ुख समुदाय के लोग ना ही नए फल, ना ही फूल और ना ही सब्जी खाते हैं। पूर्ण रूप से ही इसमें वर्जित किया गया है। नियम तोड़ने वाले को सोत्रा यानी अशुद्ध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन या पानी साझा भी नहीं किया जाता है। जिस गांव में अभी तक पूजा नहीं हुई है, वहां जाना भी मना ही होता है। कुल्ली आंबा, कला भैया, कुल्ली नाइगस, सोत्रा मंजस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मत जाओ भैया, पुजारिया भी सोत्रा में है, मतलब अभी तक वो अशुद्ध है। हल्दी पर्व में जोहर मतलब पिल्लर मतलब युवा और युवतियां उमंग के साथ तैयार होती हैं। त्योहार पास आते ही जोहर और पिल्लर मतलब युवक और युवतियां कमान संभाल लेती है। खेती का काम रुक जाता है। सबका दिल केवल उत्सव में लगा होता है। घर आंगन की लिपाई पुताई और सजावट की जाती है। ढोल मांदर और झंडे तैयार किए जाते हैं। कर्तव्य और उत्साह का मिश्रण, जैसे किसी बारात के स्वागत की तैयारी में लग जाती है, वैसे ही पूरा गांव और समाज तैयारी में लग जाते हैं इस पर्व के लिए। हल्दी पर्व के एक दिन पहले चिलगी बाकना मतलब इसका हिंदी रूपांतरण होता है चेतावनी और विश्राम। त्योहार से एक दिन पहले शाम को भंडारी पूरे गांव में मुनादी कर आदेश देता है कि कल कोई काम नहीं करेगा, कोई धरती को नहीं खोदेगा। धरती को उसके विवाह के लिए पूर्ण विश्राम दिया जाता है। नायगस मतलब उस गांव के जो पुजारी होते हैं, आज पुजारी पवित्र चावल मतलब आपदा से खीर को तैयार करते हैं और उपवास रखते हैं उस दिन से। इस पर भविष्य की झलक यानी भविष्य में पानी आएगी कि नहीं आएगी, उसके बाद एक रस्म की जाती है, जिस रस्म जल रस्म के नाम से भी जानते हैं। यह रस्म मुख्यतः चाला टोंका, जहाँ पर सरना स्थल होता है, उस जगह पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका विधि है नायगस, नए घड़ा होता है कुम्हार द्वारा बनाई जाती है। उस घड़े में पानी को रखा जाता है और उन्हें सखुआ के फूलों यानी कि नौर को से ढक दिया जाता है। अगली सुबह पानी के स्तर को देखकर आने वाले साल की वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है कि वर्षा होगी या नहीं होगी।
जिस दिन पर्व होता है यानी हद्दी पर्व आता है, उस दिन चालाटोंका मतलब शरणास्थल पर महापूजा का आरंभ की जाती है। नायगस मतलब जो पुजारी होते हैं, महतो और पाहन ढोल नगाड़े के साथ शरणास्थल पर पहुंचते हैं। सूर्य, धरती माता और पूर्वजों का मतलब पचपालों का आह्वान किया जाता है। सिंदूर लगी चावल को 3 ढेरी बनाई जाती है। एक मुर्गा मतलब जिसे खैर कहते हैं को यह चावल खिलाया जाता है और फिर उसकी बलि दी जाती है। उसका रक्त धरती को अर्पित किया जाता है, जो समुदाय और देवीय शक्ति के बीच के बंधन को पक्का करता है, ये माना जाता है। इस पूजा में सामाजिक भागीदारी होती है। हर गांव, हर घर से लाया गया चावल मतलब आपदा से खिल को नायगस को दिया जाता है, मतलब पुजारी को दिया जाता है। नायगस मतलब पुजारी इस चावल को अपने अभिमंत्रित चावल और सखुआ के फूलों मतलब नौ ऊप के साथ मिलाकर वापस लौटाता है। इसका महत्व यह है, इसे अक्षत के रूप मतलब बीज के रूप में घर ले जाया जाता है, जो उन आने वाले कृषि और समृद्धि का प्रतीक होती है। साथ ही तपोवन का भी विसर्जन किया जाता है, जो कि आशीर्वाद के रूप में इसे चावल होते हैं। पूजा के दौरान जो मुर्गा काटा जाता है, उसका एक पकवान बनाया जाता है। उस पकवान को सूड़ी कहते हैं, जिसको सहभोज और वापसी की जाती है। सूड़ी बलि दिए गए मुर्गे और चावल की खिचड़ी शरणास्थल पर ही पकाई और खाई जाती है। इस प्रसाद को घर ले जाना मनाही होता है, इसे पवित्र स्थल पर ही ग्रहण करना होता है। वापसी पर नायगस मतलब जो पुजारी होते हैं, वो राजा या दूल्हे की तरह कंधों पर उठाकर उसके घर तक लिया जाता है तथा महिलाएं उसकी पैर को धोती हैं। हद्दी पर्व में पूर्वजों को पहला भोग दिया जाता है, मतलब पचबाल जो होते हैं उसको पहला भोग दिया जाता है घर में। नया अन्न और उत्साह भोजन ग्रहण करने से पहले परिवार के अपने पूर्वजों मतलब पचबाल को याद करके कहीं भी एक स्थान होता है, जो पवित्र स्थान होता है, घर का कोई भी कोना होता है, वहां पर उसको खाना दिया जाता है, जिसे सीती कहते हैं। सीती मतलब नई फसल के नाम पर पूर्वजों को अर्पित किया जाने वाला विशेष भोग को सीती कहा जाता है। घर की बेटियां और मेहमानों का इस दिन विशेष आदर सत्कार किया जाता है। प्रतीकात्मक विवाह, सूर्य और धरती। प्रतीकात्मक मतलब होता है नायगस, मतलब नायगस को सूर्य के रूप में माना जाता है और नायगिनी जो उसकी पत्नी रहती है उसको धरती के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है। वे आंगन में एक साथ नई चटाई पर बैठते हैं और महिलाएं उन्हें तेल और हल्दी लगाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मानव विवाह में होता है। इसमें कुछ रस्म के गीत गाए जाते हैं। चानुम चानुम नैगायो बेदर लेखा बेजर अलग दे। इसका शाब्दिक अर्थ है हर साल हे पुजारी तुम एक दुल्हन की तरह विवाह करती हो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में। के बाद नायगस मतलब जो पुजारी होते हैं सखुआ के फूलों की टोकरी लेकर गांव के हर घर में जाते हैं। वह निवासियों के कानों में और घरों की छत पर फूल यानी कि नौरपुक को खोसते हैं, लगाते हैं। आशीर्वाद सबसे पहले भुइयारी जो जमीन के मालिक होते हैं, उस गांव के जो पुजारी के भुइयारी पुजारी जो होते हैं उसका जो मालिक होते हैं उसको दिया जाता है। उसके बाद संपूर्ण गांव में उसको बांटा जाता है। फूल खोसी मतलब घर घर में आशीर्वाद दिया जाता है फूल के माध्यम से। उसके बाद अगला रस्म होता है पंजरी खर्च मतलब मिट्टी का उत्सव। इसमें पिछले दिनों की शांति अब ढोल और मांदर की थाप में बदल जाती है। कीचड़ का खेल शुरू होता है और धूल का खेल शुरू होता है। लोग एक दूसरे पर धूल जो होते हैं या कीचड़ होते हैं उछालते हैं। यह होली जैसा लेकिन रंगों के बजाय उस दिन मिट्टी से ही यह खेल खेला जाता है जिसकी वे पूजा करते हैं। यह खेल हमें यह याद दिलाता है कि हम इसी मिट्टी के हैं और इसी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। यह हमें याद दिलाती है। ये हद्दी पर्व के बाद हम लोग इसका जो निष्कर्ष निकलता है ये निकलता है कि फसलों को कीटों और बुरी नजर से बचाने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान किया जाता है, जिसे हम लोग चरका धरना भी कहते हैं। हद्दी केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के अटूट रिश्ते का नवीकरण है। जब तक यह विवाह
मतलब रिश्ता सम्मानित है। जीवन और खेती फलेगी फूलेगी। धरती का विवाह हो चुका है। अब जीवन का उत्सव शुरू होता है और गांव के संपूर्ण लोग आपस में मिल के नाचते हैं और गाते हैं, धूमधाम से अपना पर्व मनाते हैं।